सम्मानित सगाजनों, आज ग्राम खापा बाजार की पावन धरा पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सिवनी के तत्वाधान में सामाजिक समरसता का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमारे बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम के विचारों के सिपाही के रूप में हमारे बीच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जी का अल्प समय में आगमन हुआ था। उन्होंने आप सभी के विचारों को सुनने और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विचारों को आपके समक्ष लाने के लिए सैकड़ों दूर से यहाँ पे आए थे। इसी के साथ यहाँ पे हमारे प्रदेश से वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मानीय राम गुलाम उइके जी एवं जिला से हमारे प्रवक्ता जी एवं जिला पंचायत सदस्य रामेन साहब उइके जी एवं हमारे जिला पंचायत पुरानी सेक्टर के दादा सल्लाम जी, दादा सुनील राय जी, दादा ठाकुर साहब जी और संभागीय उपाध्यक्ष माननीय हीरा दुर्गा जी, इन सभी को मैं दीपक मुराबे सादर सेवा जोहार करता हूं एवं लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी जनता जनार्दन को मैं दीपक मुराबे की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। सम्मानित साथियों, आज हम एक राजनीतिक ताकत को बढ़ाने और अपनी राजनीतिक ताकत एवं मध्य प्रदेश की शासन में हमारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज हम यहाँ सब एकजुट हुए हैं। पिछले 70 सालों से इस देश में सिर्फ लूटा गया है, आपको बेवकूफ बनाया गया है। आज आप टीवी में देखते होंगे इस देश के गृह मंत्री माननीय और अमित शाह जी समृद्ध किसान की बात करते हैं। सुनते हो या नहीं सुनते हो? लेकिन वो समृद्ध आपको नहीं बना रहे हैं, आपके किसानों को नहीं बना रहे हैं, आपके नौजवानों को नहीं बना रहे हैं। अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाकर वो अपने आप को समृद्ध कर रहे हैं। आज आप प्रदेश में चले जाइए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज समृद्ध मध्य प्रदेश की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे से खबर आती है कि कार्तिकेय जी 5000 करोड़ का बिजनेस बना के बैठ चुके हैं, जो वो उनके बेटे हैं। आज माननीय कमलनाथ जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। नकुलनाथ जी जो छिंदवाड़ा से सांसद है, हम क्या कर रहे हैं? हमारे बेटों को क्या, उन बड़े बड़े नेताओं के बेटे आज मेरे को विश्व पटल में अपना नाम रख चुके हैं। आज भी गांव में घर में रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहा है। आज ये संविधान के नाम पे संशोधन कर रहे हैं बार बार हमारे एक अधिकार से वंचित करने के लिए। आज जरूरत है कि हम अपने संघीय विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए हम अपनी बातों को आगे रखें। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी नेशनल मीडिया, हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट आपको इंडिया और भारत की फिजूल बयानबाजी में उलझा के रखती है। हम लोगों की मांगे क्या है? आज कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ आदिवासियों की बातें करती है, ऐसा अफवाह वो लोग फैलाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे साथ है भी। अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होगा, इस गांव से मेरा बचपन का नाता है, मोदी जी वाला नाता नहीं, बचपन का नाता है। मैं इस ग्राम में पला बड़ा हूँ, प्रारंभिक शिक्षा मैंने ग्राम खापा बाजार से किया हूँ और बगल के गांव डुंगरिया का मैं किसान हूँ। मैं इस बात को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज इस धरती में आपके सामने मेरे अपने, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे मौसी और आप दादा और मेरे भाइयों के समक्ष में अपनी बात रख रहा हूँ। हम पढ़े लिखे लोग हैं,
बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं हमारे जैसे बहुत से नौजवानों ने, लेकिन आज भी ऐसे तंबू चौपाल लगा के वो युवा अपनी हक की भीख मांग रहे हैं। इस तरीके से हमको मजबूर कर दिया गया है। आज कहते हैं यहाँ पे कि गोंडवाना गठबंधन पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए आती है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अभी देख लो आप टीवी खोल के, मध्य प्रदेश की मीडिया बता रही है कि 9 सांसद को इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा। ये गोंडवाना गठबंधन पार्टी का डर है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये गोंडवाना पार्टी का डर है और मैं निश्चित रूप से इस बात को मैं बुलंद आवाज़ों से कहना चाहूंगा कि आगामी 2024 जनवरी में गोंडवाना का मुख्यमंत्री यानी आपके बीच का कोई भाई शपथ लेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। हम जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमें ऐसे दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। आज कहते हैं हम मूल निवासी हैं, भारत देश तुम्हारा है, ये बोला जाता है, लेकिन भारत देश की मालिकियत की मूल भावना क्या हमें दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आज देश के अंदर में 3-3 भारत चलते हैं। हमारा भारत अलग है, गरीबों का भारत अलग है, करोड़पतियों का भारत अलग है और नेताओं का भारत अलग है। आपको ये सब समझना पड़ेगा। आज अखंड भारत की बातें होती हैं, लेकिन क्या सही में अखंड? क्षेत्रीय रूप में हमको लड़ाया जाता है। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये सब लड़ाई की जंग है। जैसे मैं अभी चर्चाएं कर रहा था, मैंने एक हिस्ट्री भी पढ़ा हूं कि कलार समाज जो यहाँ पे बहुतायत निवास करती है, इनका आदिवासियों के बीच में व्यापारिक संबंध आज से नहीं है, हजारों करोड़ से चला आ रहा है। आज मेरे कलार भाइयों को ये भाजपा के लोग, ये आरएसएस के लोग बंगाली रोय का इतिहास बताकर हमसे अलग करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस देश का अगर 85% लोग अगर साथ आ गए, एक डंडा, एक झंडा, एक मंच में, तो ये भूल जाइए कि वो एक पंच नहीं बना पाएंगे, एक पंच नहीं बना पाएंगे। आज इन्होंने इतना ब्रेन वॉश कर दिया हम लोगों का, इतनी नौटंकी कर दी है कि आज हम सोचने में पड़ जाते हैं कि हकीकत क्या है। अभी हमारे मोदी जी, हम देख रहे थे, संसद में जा रहे हैं खाली लिफाफा लेके, कवर पेज फाइल का। हम सोच में पड़े कि इतने बड़े प्रधानमंत्री जी खाली फाइल लेके जा रहे हैं, ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? हम क्या चाहते हैं कि हमारे अगर वो प्रधानमंत्री, हमें उस पर गर्व है, लेकिन हमारे लिए गर्व करने लायक का भी काम करे। छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है। एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमको भीड़ खड़ी करनी पड़ती है। लखनऊ दौर में देख लो, अपने आप को जननायक कहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री जी, अगर आप कहते हो कि मैं जनता का हितैषी हूँ, जननायक हूँ, हाँ मैं आपका मामा हूँ, तो लखनऊ दौर को जिला बनाने के लिए क्या हमें आवाज उठानी पड़ती? ये तो आपका स्वतः संज्ञान का मामला था, लेकिन वो नहीं उठाएंगे। आप थापा बाजार के विकास की जब बात करेंगे तो वो ये बोल देंगे कि हमारी सरकार को फिर से लेके आओ। तो भाई 15 साल से क्या कर रहे थे आप? 15 साल से क्या कर रहे थे? इस क्षेत्र का पूर्व विधायक माननीय रजनीश सिंह ठाकुर जी, आज इनके पास पब्लिक जाती है क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। जब सरकार नहीं सुनेगी तो विपक्ष के पास जाते हैं। जब जाते हैं तो बोल दिया जाता है कि भाई मेरी तो सरकार ही नहीं है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आपको क्या लगता है संवैधानिक रूप से आपको विधानसभा में इस क्षेत्र की जनता ने विधायक बना के भेजा था? आपका कर्तव्य बनता है कि जनता के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। आज मुझे बताइए, 5 साल से किसी आंदोलन में ठाकुर साहब दिखे? बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में घूम के आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी के दर्द दुख में कभी खड़े नहीं होंगे। कोई जन आंदोलन नहीं किया इन्होंने, विरासत की मलाई खा रहे हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज तक मुझे कोई बता दे यहाँ से कि तहसील में हो, कोर्ट का हो, कचहरी का काम हो, या किसी ग्राम पंचायत का काम हो, या किसी गरीब मजदूर की जमीन को अगर किसी ने हड़पा और उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि वो कभी नहीं उठाएंगे। आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी।
गोंडवाना गठबंधन पार्टी भी यही कहती है कि आओ, चलो, उठो, जागो और लड़ो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों का राज बदल दो। सम्मानीय, मुझे लगता है कि यहाँ में जिस हिसाब से मुझे बोलने के लिए कहा गया था, तो अभी तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि मैंने आरोप लगाए बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए, लेकिन मुद्दा यह है कि समाधान की बात कौन करेगा। भाजपा कांग्रेस वालों के ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन समाधान की बात करती है। आप मुझे बताइए, समाधान की बात कभी नहीं करते। ये आरोप लगाएंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ वो नेहरू जी के कारण हुआ, नेहरू जी वाले बोलेंगे कि ऐसा कुछ हुआ कि ये 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। समाधान की बात करेंगे नहीं, इनके पास ड्राफ्ट लेके जाइए, आप मना कर देंगे। राजनीतिक समझ जिसको नहीं है, नौट सीखे आदमी को आपने सरकार में बैठा के रखा है। अरे हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमारा क्षेत्र का हो। मावे नाटे मावे राज की परिकल्पना के लिए हम गोंडवाना को मजबूत कर रहे हैं। गोंडवाना की आवाज हमारी आवाज है। जब जब गोंडवाना की आवाज मजबूत होगी, तब तक इस देश की तानाशाही सरकार झुकते रहेगी। आप उदाहरण देख लीजिए, आज यहाँ पे नागपुरी नारंगी खटमल पैसा एक की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर में। आपको क्या लगता है कौन सी बीमारी आ गई उनको जो अचानक पैसा एक लिया? अरे ये गोंडवाना गठबंधन पार्टी का दबदबा है, तो माननीय मुख्यमंत्री को भी अपनी कर्मठता नहीं, तो क्या मक्कारी को छोड़ के कानून पास करना पड़ा है। संविधान में तो बहुत पहले हम 5वीं अनुसूची की बात करते थे, इन्होंने जैसा भी करा पैसा एक आध ला दिया। कहीं ना कहीं मजबूर हुए हैं ये लोग। हम सत्ता में रहे, सरकार भी ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम साथ में खड़े हैं, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और लड़ेंगे। अभी देखिए, लाडली बहना के नाम पे पहले 1000 थे, अब 1250 हो गए। पता नहीं अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको सोचना पड़ेगा बहन जी, माता जी, दाई, कि ये तुम्हें 1250 रुपया दे के और बस साधना सिंह जी को अकाउंट चेक करने, जो तुम्हारे मम्मा की मामी आए, 12,000 कई 12,000 करोड़ उनके अकाउंटों में डले होंगे। आज हमको 1200 रुपए का चॉकलेट दे रहे। ये तो वही बात हुई कि डाकू ने पूरा राजपाट लूट लिया और कहीं सत्संग में आपको देख लिया और वहां पे आपको 200 रुपए चंदा चढ़ावा दे दिया। आप उसको धर्मात्मा समझने लगे, आप उसको धर्मात्मा समझने लगे। आपको अंदर की बात भी समझने पड़ेगी, साजिश का आपको पर्दाफाश करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। जितनी जोर से आप आवाज उठाओगे उतने देर में उनके पास एक नई नई फॉर्च्यूनर लाके खड़ी हो रही है। हमारे खून पसीनों की लड़ाई आज गब्बर टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे लूट रहे हैं, सरेआम लूट रहे हैं, कानून बना के लूट रहे हैं। पहले डाकू हमको रास्ते में रोक के लूटता था ना, आज कानून बना के लूट रहे हैं। आप सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, व्यापारी गण बैठे हैं, मीडिया के साथी भी बैठे हैं। मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, ये जो गब्बर टैक्स है, ये जीएसटी है, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान है? आप तो कह दिए थे कि व्यापारियों की कमर खुल जाएगी। अरे व्यापारी भी क्या अपनी जेब से जीएसटी भरता है? भरता आम आदमी है। आज हमारे सामने ये बताया गया कि नहीं, इससे बड़े बड़े धंधा सेठों के टैक्स चोरी में लगाम पड़ेगी। ये बताया गया था ना कि देश से काला धन बाहर आएगा। अरे भैया, हमारे खून पसीने का धन बाहर जा रहा है। आज आप सीमेंट खरीद लो, आज आप सीमेंट खरीद लो, 28% टैक्स मेरा गांव का आदमी देता है। आपको पानी का टैक्स भी देना पड़ता है। फिर भी सम्राट मीडिया वाले कहते हैं हम टैक्स पेयर वाले लोग हैं। आप एसटी, एससी, ओबीसी भाइयों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो हम टैक्स पेयरों की देन है। अरे भाई, हम तो बाल कटवाने का भी टैक्स देते हैं, अब हमको क्या बताएंगे आप? वो जमाना गया जब बड़े बड़े धर्म के नाम पे, बड़े बड़े पाबंदियों के नाम पे हम लोगों को स्कूल जाने से रोका जाता था, हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज
हम गर्व करेंगे कि हमारे जैसे सैकड़ों युवाएं बड़े बड़े कॉलेजों में जाके शिक्षा लेके आके और अपने आप को जागरूक कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, परिवार को जागरूक कर रहे हैं। तब ये बातें समझ में आ रही हैं। इससे पहले भी बहुत से घोटाले हुए, पर कुछ संबंधित घोटाले को इन्होंने लेके चला। आज जिसकी लाठी उसकी भैंस बोला जाता है ना, आज उसी आधार पे मीडिया को इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट बना के आपको ब्रेन वॉश करने का काम दिया है। इसलिए तो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महानायक दादा हीरा सिंह बरकाम जी कहा करते थे कि जिसका होगा राजा उसका बनेगा, जिसका होगा दल उसका होगा बल, और जिसका रहेगा राजा उसका बजेगा बाजा। हमको बाजा बजाना है, और बाजा कैसे बनाएंगे, कैसे बजाएंगे? पहले तो बाजा बनाने की दिक्कत थी, आज हमारे पास बाजा रूपी हमारे पास पूरा मंच सजा है, हमारे पास अपना झंडा है, डंडा है, बैनर है, सब कुछ है, आज फुल साधन है अपने पास। डरने की जरूरत नहीं है साथ, हमको अब डराने की जरूरत है, और डरा चुके हैं। हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है। हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है। और मैं आप सभी से ये अपील भी करूंगा कि कृपया करके जो पूंछ बची है थोड़ी सी, आप सभी लोकतंत्र के साथ जब भी चुनाव होंगे, शायद अभी तारीख नहीं आई है, जब भी चुनाव होंगे आपको पूंछ निकालने के लिए मात्र इतना सा काफी, बस ये उंगली आपको हिलाना है, आपका हाथी भी निकल जाएगा, आपका पूंछ भी निकल जाएगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और चाहूंगा कि मेरे सामने जो बैठे हैं उनके साथ में जोरदार नारा लगाऊं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दादा हीरा सिंह बरकाम।